नमस्कार दोस्तों, आज के अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की बहुत बड़ी राजनीतिक स्कूप, बहुत बड़ी खबर वो उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश में मायावती, जिनकी पार्टी का नाम आप जानते ही होंगे, बसपा है, बहुजन समाज पार्टी, उसके अभी 10 सांसद हैं। उसमें से एक तो पहले ही छोड़ के चले जा चुके हैं। छोड़ के क्या गए हैं, बसपा ने उन्हें खुद ही पार्टी से निकाल दिया। आपको याद होगा, अमरोहा के सांसद हैं, वो महुआ मोइत्रा केस में कुछ उनसे ज्यादा ही नजदीकी बढ़ा रहे थे, इसलिए उनको मायावती ने पार्टी से पहले ही निष्कासित कर दिया था। लेकिन जो बचे हुए 9 सांसद हैं दोस्तों, खबर ये आ रही है कि सब के सब पार्टी छोड़ने को तैयार बैठे हैं। कहा यह जा रहा है कि 4 जो है भाजपा के संपर्क में है और 3 जो है वो सपा के संपर्क में, और संभवतः दो सांसद जो है वो कांग्रेस की शरण में चले जाएंगे। ऐसी खबर आ रही है दोस्तों अभी। और ऐसा लग रहा है जैसे बसपा जो पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश में वो एक बड़ी राजनीतिक शक्ति हुआ करती थी, अभी भी है। ठीक है, उनके पास में इस बार के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें सिर्फ उनके पास में एक ही एमएलए है, लेकिन उनके पास 10 सांसद था। और 10 के 10 सांसद पार्टी को छोड़ करके चले जाए किसी भी पार्टी के लिए, यहाँ पर सिर्फ 10 नहीं, माने उनके पूरे के पूरे सांसद जो है पार्टी छोड़ के चला जाए, ये बहुत बड़ी खबर है। और ये खबर अभी तुरंत कुछ देर पहले, और इसका कुछ हद तक खुलासा जो है अखिलेश यादव जो है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने किया है। इसलिए ये ऐसी बात नहीं कि इस खबर को आप अफवाह समझ के उड़ा दें, या ये सूत्रों से आई हुई खबर नहीं है। इस खबर पर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने अभी मुहर लगा दिया है, अर्थात बसपा का पूरी तरह से सफाया उत्तर प्रदेश से हो जाने वाला है। अब इससे ये लगता है कि अब तो वहां पे जो है बसपा कोई ताकत नहीं रह गई, लेकिन ऐसी बात नहीं है दोस्तों। मायावती का करिश्मा ये है कि वो जिस कैंडिडेट को अपना टिकट दे दे उसको कम से कम अभी भी दलितों का एक बहुत बड़ा वर्ग आंख मूंद कर वोट देता है। इसलिए दोस्तों, इनके जाने से ये सही बात है कि बसपा कुछ हद तक तो कमजोर होगी, लेकिन आप इस भुलावे में मत रहिएगा कि इससे जो है बहुजन समाज पार्टी खत्म हो जाएगी। बहुजन समाज पार्टी फिर से मैं दोस्तों लिख करके आप रख लीजिए, फिर से इस सांसद के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में फिर से खड़ी होगी। हालांकि जो उनके आलोचक हैं उनका कहना है कि अब वो उस प्रकार से सक्रिय नहीं है, अर्थात मायावती के बारे में कहा जा रहा है कि मायावती अब उस प्रकार से सक्रिय नहीं है जिस प्रकार से वो 90 और पिछले दशकों में वो सक्रिय रही हैं। और इसका कारण जो आलोचक उनके बताते हैं कि दरअसल जो उन पर जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ, उसकी जो इंक्वायरी चल रही है उससे वो डरी हुई हैं, इसलिए वो खुलकर अब राजनीति में भाग नहीं ले रही। लेकिन अगर यही बात होती दोस्तों, तो 2019 के लोकसभा चुनाव में जब बसपा और समाजवादी पार्टी का, माने बुआ और बबुआ का जब गठबंधन हुआ था, तो सपा को सिर्फ 5 ही सीट मिली थी। 10 सीट जो है वो, मैंने सपा से दुगुना सीट जो है वो बहुजन समाज पार्टी को मिली थी। ये भूलना नहीं चाहिए दोस्तों। अर्थात अभी भी कहीं ना कहीं मायावती का जोर जो है, राजनीतिक जोर, अभी भी उत्तर प्रदेश में बनी हुई है। और एक और बात बता दूं कि इससे अभी कांग्रेस और खास करके समाजवादी पार्टी बड़े खुश हो रहे हैं कि हमने तो बसपा को खत्म कर दिया, अब जो है सो सीधा सीधा टक्कर होगा भाजपा के साथ में हमारा। लेकिन समाजवादी पार्टी ये भूल रही है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मायावती एक बड़ी राजनीतिक शक्ति है, और जो ये लोग कर रहे हैं उनके साथ में, इसका बदला वो इसी लोकसभा चुनाव में बड़े जोर शोर से लेने जा रही है। क्योंकि वो अगर हर जगह अपना कैंडिडेट खड़ा कर दे अभी भी, तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को होगा और समाजवादी पार्टी को होगा। लेकिन खबर सिर्फ इतनी ही नहीं है कि बसपा का उत्तर प्रदेश में सफाया होने जा रहा है। हर पार्टी लोकसभा जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रही है, उस प्रकार से नए नए गठबंधन, नए नए जो है सो आइडिया लेकर के आ रही है। उसमें से एक आइडिया ये है दोस्तों कि कांग्रेस और सपा के बीच में, जो कल तक लग रहा था कि इनके बीच में अब कभी गठबंधन संभव ही नहीं है, आज जो खबर आ रही है कि अखिलेश यादव जो थोड़ा नरम पड़ गए हैं और उन्होंने कुछ सीटों पर, जिस पर वो पहले उम्मीदवार की घोषणा कर चुके हैं, उसको वापस लेने को तैयार हो गए हैं।
और 1-2 सीट का जो मामला फंसा हुआ है उस पर भी उनका कहना है कि हम में 1-2 दिन में इस पर चर्चा करके हम इस पर भी जो है फैसला ले लेंगे। अर्थात कांग्रेस और जो सपा का गठबंधन, जो कुछ लोग सतही रिपोर्टिंग करते हैं, जिनका कहना था कि कल कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन टूट गया, ऐसी कोई बात नहीं दोस्तों। इन दोनों के बीच में गठबंधन बहुत ही इंटैक्ट है। कांग्रेस के खेमे से खबर आ रही है कि उसने आपको अरविंद केजरीवाल की पार्टी को भी कुछ ऑफर दिया है। उसमें से एक ऑफर ये है कि वो उसको 1 सीट हरियाणा में, 1 सीट गुजरात में और 1 सीट असम में देने को तैयार हो गई है। अभी उसने ऑफर भेजा है आम आदमी पार्टी को। अब देखिए उसमें केजरीवाल किस तरह से निर्णय लेते हैं, क्योंकि वो शुरू से ही मांग कर रहे थे कि हम जो है गुजरात और हरियाणा में भी जो है आपके साथ में गठबंधन करना चाहते हैं और हमें वहां भी सीट चाहिए, तभी हम आपको दिल्ली में कोई सीट देने को तैयार होंगे। इससे पहले हालांकि आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम 1 सीट केजरीवाल को देने को तैयार हैं, 1 सीट जो है कांग्रेस को देने को तैयार है, जिस पर कांग्रेस के नेता जो है सहमत नहीं थे और वो नाराज भी हो गए थे कि इस तरह से ये सार्वजनिक रूप से घोषणा करता फिरता है कि हम कांग्रेस को 1 सीट देंगे, जैसे कि हमें खैरात दे रहा हो। और बात भी सही है कि आपको जो भी मोल भाव करना है, जो भी गठबंधन में जिस प्रकार से भी सीट शेयरिंग करनी है, उसको कम से कम बंद कमरे में करें और जब तय हो जाए तभी सार्वजनिक करें। ये कम से कम राजनीति में इतनी तो लोगों को ध्यान रखना ही चाहिए। तो दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर फिर से बसपा का यूपी में सफाया होने जा रहा है। उसके सारे सांसद किसी न किसी दल में क्या, सपा, भाजपा और कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। और अब जो है सो मायावती के पास में कोई भी सांसद रह नहीं गया है। क्या अब तो यही कहा जाएगा, जिस प्रकार से विधानसभा में उनके पास 1 सीट है, तो क्या जो बसपा, जो उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी राजनीतिक ताकत है, उसको हम 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद एकदम सन्नाटा, माने एकदम खत्म हो जाएंगे, उनका कोई प्रतिनिधि, कोई उनका रिप्रेजेंटेटिव जो है संसद में नहीं होगा? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है दोस्तों, क्योंकि उनके पास में एमएलए नहीं, इसलिए ठीक है, वो राज्यसभा में तो अब उनका कोई जा नहीं सकता है, वो किसी को भेज नहीं सकती हैं, खुद भी नहीं जा सकती हैं। लेकिन लोकसभा में मुझे अभी भी, क्योंकि मैं वहां की राजनीति से वाकिफ रहा हूं और काफी कुछ मैंने वहां पे काम भी किया, इसलिए मुझे पता है कि मायावती खत्म नहीं होने जा रही। और कुछ सीटों पर तो वो अगर जीत नहीं पाएंगी तो बहुत ही बड़े जोर से, जिसको बोलते हैं जोड़ का झटका, वो कांग्रेस और सपा को देने जा रही है दोस्तों, बहुत जोर से। क्योंकि इस बार के उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में ये तय है कि मुस्लिम जो हैं उनका वोट एक तरफा सपा को, या जहां पे कांग्रेस होगी उस पर पड़ने वाली है। अब जहां दूसरी तरफ जो है, जिस तरह से मुस्लिम वोट कंसोलिडेट वहां पे हो रहा है, उसी तरह से जो हिंदू वोट है, खास करके राम मंदिर निर्माण के पश्चात और अभी जो उसकी जो राम लहर चल रही है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि अयोध्या जो उत्तर प्रदेश में ही है, तो स्वाभाविक है कि सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वहां के लोगों पर इसका पड़ने वाला है। तो ये आप जान लीजिए कि राम लहर जो है ये हिंदुओं को भी उतने ही बड़े पैमाने पर कंसोलिडेट करने जा रही है। और जो जाति का बंधन है, जो अब तक होता था कि भाई जैसे समाजवादी पार्टी तो उनके साथ में यादव और मुसलमान हो जाया करते थे, तो इस बार ये जाति का जो बंधन है वो भी बड़े पैमाने पर टूटने जा रही है, बहुत हद तक टूटने जा रही है। और मैं आपको बता रहा हूं कि पिछले बार जो है इनको जो यादवों का वोट है उसमें से 21% भाजपा को मिली थी और करीब 66-67% जो है वो समाजवादी पार्टी को मिली थी। लेकिन इस बार 2024 के चुनाव में दोस्तों, चुनाव परिणाम आने के बाद आप देख लीजिएगा कि यादवों का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो भाजपा को वोट करने जा रही है। तो इस तरह से दोनों तरफ से कंसोलिडेशन, जो मुस्लिम और हिंदू का कंसोलिडेशन, वहां पे ध्रुवीकरण, जिसको आप हिंदी में कहते हैं, जो ध्रुवीकरण है वो बहुत बड़े पैमाने पर वहां पर हो रही है और इसका परिणाम आपको लोकसभा के चुनाव में देखने को मिलेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात देखने की होगी वो ये होगी कि बसपा अब क्या करेगी। क्योंकि अगर बसपा ऐन मौके पे एकदम अंतिम समय में जाकर के कहीं अगर भाजपा के साथ में गठबंधन कर ली
तो फिर जो है सपा और कांग्रेस का ऐसे भी लग रहा है कि सफाया होगा, तब पूर्ण सफाया हो जाएगा। और मायावती बहुत ही, आपको एक चीज मैं बता दूं कि बहुत ही समझदार वो राजनीतिज्ञ है, और वो हमेशा ही अपने फैसलों से हमेशा ही बड़े बड़े धुरंधरों को, जो जानकार होते हैं, उनको चौंकाते रहिए। और इस बार भी मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मायावती अंतिम समय में कुछ न कुछ ऐसा जरूर करेगी जो पूरे उत्तर प्रदेश के राजनीति को बदल कर रख देगी। और इसी भरोसे के साथ मैं आज का अंक समाप्त करता हूं। दोस्तों देखिए 1-2 दिन में और क्या क्या होता है, किस तरह से राजनीतिक उठापटल होता है, और जो भी होगा उस सब के बारे में मैं आपको जरूर वीडियो बना करके सूचित करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।